तो सो गाइस तो हम ये रहे हिंदू बालक। तो ये देखो मेरी बहन मुस्लिम और बैठी है। देखो बोलो जय श्री राम। और मस्जिद की जगह यहाँ आ गई है। कल जा रहे कोई आ गई है पहले बाय मिस्टेक आ गई। छोड़ के आते हैं भाई मंदिर चल रहे हैं। मंदिर ले आए यार। झूठ बोल रही है। नहीं हम किसी को फोर्स नहीं करते भाई। मंदिर के लिए भगवान बुलाता है कि नहीं? हमने बोला था इसको यहाँ। भाई मैं ओनली मजाक कर रही हूँ। मैं अपनी मर्जी से आई हूँ। मैं कहीं नहीं जा रही थी। मैं यहीं के लिए आई हूँ। अगर ऐसा बालक सच बोल दे तो मानो वो सच्चा है। लव यू बाबू लव यू। हाथ मिलाओ। बोल दे जय श्री राम। बोल दे कोई बात नहीं। फोर्सफुली कोई बोलता भी नहीं है यार। फोर्सफुली हम किसी को करते भी नहीं है। बोलो जय श्री राम गाइस। तो बोलो चलता है। बोलो जय श्री राम। तो अब देखा ना आप लोगों ने हमारे देश में 2014 के बाद से कितना भाईचारा बढ़ गया। पहले सिर्फ हिंदू ही भाईचारा निभाता था टोपी पहनकर, और अब हमारे मुस्लिम भाई बहन भी भाईचारा निभा रहे हैं। आज डुमराव यहाँ जगह का नाम क्या है? मुरार फील्ड में सभी लोगों को समस्या क्या है यहाँ पर? 5 साल में कुछ किया। कौन था यहाँ का विधायक जी? कौन सा विधायक यहाँ? अभी थे विशाल प्रसाद पांडे जी का, और उसके पहले कौन पांडे? सुनील पांडे का लड़का। इस समय हमारे तेजू भैया बहुत ही ज्यादा व्यस्त चल रहे हैं। दिन में 10-10 सभाएं करते हैं तो बेचारे भूल जाते हैं कि इस जगह का नाम क्या है, इस जगह की समस्या क्या है, इस जगह से प्रत्याशी कौन था। Assalamu alaikum wa rahmatullah all passengers. You are currently on the J train. Inshallah we'll be at the next stop in 7 minutes. Alhamdulillah. Have a good day and remember Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah. हो सकता है कि ये सब अभी मजाक में चल रहा हो, लेकिन आने वाले समय में न्यूयॉर्क में ये सब रियलिटी में आपको देखने को मिलेगा। Where is Zohran? Zohran तुम कहाँ हो? Where are you? इंग्लिश भी बोल रहे हैं। अरे तुम नहीं भाई, मैं अमेरिका नहीं भारत के जोहरान को ढूंढ रही हूँ। अमेरिका को तो उसका जोहरान मिल गया है, लेकिन भारत का जोहरान कहाँ है? कहाँ है हिंदुस्तानी जोहरान? आरफा जी, हमारे देश का जोहरान गद्दार निकला, देशद्रोही निकला। वो देश के टुकड़े करना चाहता था। वो देश को चिकन नेक से काटकर देश के 7 राज्यों को अलग करना चाहता था, जिसकी वजह से वो देशद्रोह के अपराध में तिहाड़ जेल में सजा काट रहा है। बाकी कहाँ आपकी सोच, आपकी जैसी विचारधारा रखने वाले लोगों के जज्बे के लिए मैं सलाम करूंगा कि आप लोग एक देशद्रोही के लिए तक कितना लड़ जाते हो। अब देखिए का पार्टी का यहाँ हरा वाला देखिए, हरा पार्टी, यही सब पार्टियां वाला हमको बाहर किया घर वाला। उतारो गमछा, उतारो इस गमछा को। गमछा उतारो, यहाँ उतारिए, यहाँ जनशक्ति जनता दल का उतारिए गमछा, उतारिए, नहीं तो सिपाही उतार देगा इसको। उतारिए हरा गमछा। यहाँ हरा गमछा नहीं चलेगा, कृष्ण भगवान का पीला गमछा चलेगा। हरे हरा नमः कृष्ण यादवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः। हटाते हो कि नहीं हटाते? सिपाही पकड़ो तो इसको, पकड़ो इसको, पकड़ो। चंदवा का पार्टी है, 12 रुपया का पार्टी है। जानते उनसे कुछ है ये नहीं, सीधे डाल लिया, चल दिया मुंह उठा के। आरजेडी का हरा गमछा देखकर बेचारे तेजू भैया को जयचंद की याद आ गई, जिसने बेचारे तेजू भैया को घर से बाहर निकलवा दिया था। मंच पे एक कलाकार के तौर पे रहता हूँ, मेरी जहां तक सोच है। और जब मैं मार्केट में आता हूँ, उतरता हूँ, तो एक इंसान के तौर पे लोगों का सम्मान जो होता है वो मुझे करना है। मेरी पत्नी है, मैं उसको घर में प्यार भी करता हूँ, बट बाहर जब उसके साथ जाता हूँ तो एक भाई की तरह जाता हूँ कि अपनी इस बहन का सुरक्षा करना है मुझे, उसका हथियार बन के खड़ा रहता हूँ। अच्छा ये बताइए, मेरी बीवी मेरे साथ मार्केट में जाएगी तो क्या उसको मार्केट में चुम्मा लूंगा कि बहन की तरह ही सुरक्षा करूंगा? मैं जगह की बातें बोला कि अगर बीवी बिस्तर पे आती है तो बीवी होती है, लेकिन मार्केट में साथ जाती है तो बहन के रूप होती है। तो ये बात उनके समझ में नहीं आएगी, क्योंकि ना उनके पास। जब आप किसी सड़क छाप को उठाकर लौंडा नाच करने वाले को नेता बना देते हैं, उसे टिकट दे देते हैं, तब यही होता है।
उसे खुद नहीं पता होता है कि उसे क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। टिकट देना कोई गलत बात नहीं है, देना चाहिए, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी ट्रेनिंग इनकी अवश्य करवा देनी चाहिए कि कब कहाँ पर क्या बोलना है क्या नहीं। लालू जी के राज में हम लोग का बहुत राहत मिला। नीतीश जी के राज में वो सब बुढ़ा के धर दिया। क्या हो गया? लेकर के पढ़ाई नहीं जुम रहा है, किसान क्या करेगा? अरे बिजली आया तो बिजली से कोई काम नहीं है। रोड भी आगे ले, हम लोग को दिया चाहिए, हम लोग को लैंटर्न दिया चाहिए, बिजली नहीं चाहिए। नहीं सड़ जाएंगे मर जाएंगे तो बाल से कौन पोसेगा? रोड पे रोड भी नहीं चाहिए। नहीं गाड़ी चलेगा मर जाएगा। हाँ ये एक लेकिन पैसा आ रहा है, एक लेकिन के खाली शो कर रहे हैं। तो सही बोले, बिजली है, करंट मार दिया मर गया तो रोड पे चल रहा है, रोड बढ़िया बन जाएगा, खराब रहेगा तो धीरे धीरे चलेगा है ना। रोड हाई कर दिए हैं, कितना स्पीड में गाड़ी चलता है? वही तो बोल रहे हैं, एकदम रोड नहीं बनाना चाहिए। नहीं लालू जी में था ना कि ढाक पटक कर। अच्छा तेजस्वी जी आएंगे, तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे तो रोडवा तो कबाड़ देंगे। हाँ कबाड़ देंगे, वो बने नहीं करेगा, खाली बने नहीं करेगा, ब्रेक लगवे करेगा, ब्रेक लगेगा या ठोकर मिलेगा वहाँ ब्रेक लगावेगा। लड़की ये पुराने चमचे हैं, इसमें इन बेचारों की कोई भी गलती नहीं। इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी एक ही पार्टी का शासन देखा, एक ही पार्टी का जंगल राज देखा है, लेकिन जब अचानक से बदलाव हुआ, सड़कें बनी, विकास हुआ, रोजाना बिजली आने लगी, तब इनकी आंखें चौंधिया गईं। बाकी कहाँ आप लोग ये बात तो कह सकते हैं कि इनकी बात में लॉजिक तो है, जब बिजली नहीं आएगी तो लोगों को झटका नहीं लगेगा, करंट नहीं लगेगा, लोग बिजली के झटके से मरेंगे नहीं। जब सही सड़कें नहीं होंगी, टूटी फूटी सड़कें होंगी, तो लोग गाड़ियाँ बाइक कार धीरे चलाएंगे तो एक्सीडेंट ना के बराबर ही होंगे। हर घर को एक सरकारी नौकरी है। हाँ, अब 3 करोड़ हाउस होल्ड मान लीजिए, मोटा मोटा हम फिर डेटा की बात करते हैं कि 3 करोड़ हाउस होल्ड है, मान लीजिए उसमें से 25, 30, 45 लाख ऑलरेडी सरकारी नौकरी में होंगे। जो बाकी तेजस्वी जी से बात करने का कोई प्लान है? हाँ, तेजस्वी उस संकल्प पत्र में उसमें ऑफिशियली लिखा है कि ये नौकरी दी जाएगी। कहां से दी जाएगी, पैसा कहां से आएगा, हमारे पास प्लान है, हम वो प्लान बताएंगे। वो क्या प्लान है? भाई मैं कह रहा हूँ कि अगर आपकी तेजस्वी जी से बात करने का कोई प्लान है तो वो आपको बेहतर बताएंगे। क्यों? तो आप कह रहे हो ये आपका संकल्प पत्र है, उनका नहीं है, तो मैं आपसे पूछ रही हूँ। कह रहा हूँ हम सबका है। तो आप सबका है तो इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ कि क्या प्लान है। हम कह रहे हैं कि इसको गवर्नमेंट जॉब कहां से आएंगे, इसको बेहतर तेजस्वी जी बता सकते हैं। तो आप क्यों नहीं बता सकते? आपका भी तो संकल्प पत्र है। हमारा संकल्प पत्र है, तो आप कह रहे हैं बाकी तेजस्वी जी से पूछिए, बाकी डिटेल वो बताएंगे। बाकी डिटेल वो बताएंगे। कन्हैया कुमार सोच रहा है इस नमूने ने मुझे कहाँ लाकर फंसा दिया, मैं इसका क्या जवाब दूं जो कभी संभव ही नहीं है। बाकी का तेजू भैया ने भी यही सोचा कि सरकार तो बनने से रही, तो जितनी लंबी फेंक सकते हो उतनी फेंक लो। भैया जिंदाबाद, 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 जीतेगा भाई जीतेगा। सूरज भैया जिंदाबाद, सूरज भैया जिंदाबाद, सूरज भैया जिंदाबाद, जीतेगा भाई जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा। जिंदाबाद जिंदाबाद, सूरज भैया जिंदाबाद, सूरज भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद। परवीन भैया जिंदाबाद, परवीन भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जीतेगा भाई जीतेगा, अरे जीतेगा भाई जीतेगा। ए भैया ये, अरे इधर आई ना जी, 20 रुपए सस्ता है। महाराज लूट का माल छूट में है। देखो भाई, नेतागिरी अपनी जगह है लेकिन व्यापार अपनी जगह है। भाई लोगों ने बहुत ही सही वीडियो बनाई है। साथियों, एक समय था जब बिहार दूसरे राज्यों से मछली मंगाता था, लेकिन एनडीए सरकार की नीतियों का असर है कि बिहार अब दूसरे राज्यों को मछली भेजने लगा है। और ये हमारे मछली के क्षेत्र में काम करने वालों की ताकत देखिए। बड़े बड़े लोग भी यहां की मछली अब देखने के लिए आ रहे हैं, पानी में डुबकी लगा रहे। किसी ने मुझे कहा कुछ लोग बिहार की चुनाव में डूबने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। भाई आपदा को अवसर में बदलना कोई मोदी जी से सीखे। बेचारे पप्पू का मोदी जी ने पोपट कर दिया। बाकी का अब मैं आप लोगों को ये क्लिप दिखाने जा रहा हूँ, इसे एक बार जरा ध्यान से देखिएगा। पहली बात तो ये समझनी की है कि राहुल गांधी आजकल वोट चोरी की बातें क्यों कर रहे हैं।
असल में इसका इलेक्शन कमीशन से कोई मतलब नहीं है। ये सवाल राहुल गांधी के पॉलिटिकल सर्वाइवल से जुड़ा है। राहुल गांधी अपनी पार्टी को ये जताना चाहते हैं कि कांग्रेस की बार बार हार के लिए वो कतई जिम्मेदार नहीं है। कांग्रेस को तो वोट चोरी ने हराया। वो जानते हैं जिस दिन पार्टी को ये लगेगा कि राहुल गांधी चुनाव नहीं जिता सकते, पार्टी के नेता उस दिन उस लीडर की तलाश में जुट जाएंगे जो उन्हें चुनाव जिता सकता है। चुनाव हराने वाले को कोई लीडर नहीं मानता। इसीलिए आपको याद होगा पहली बार 2014 में राहुल ने हार के लिए अपनी पार्टी की कमजोरियों को जिम्मेदार ठहराया था। अगली बार हार के बाद उन्होंने कहा कि मोदी ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स की मदद से चुनाव जीतते हैं। इसके बाद राहुल ने अपनी हार के लिए ईवीएम को दोषी बताया था। अब वो चुनाव आयोग को ब्लेम कर रहे हैं। प्रॉब्लम यह है कि लोकसभा में मोदी की 240 सीटों से कांग्रेस को जो उम्मीद बंधी थी उसे महाराष्ट्र और हरियाणा की हार ने तोड़ दिया। अब अगर बिहार भी हार गए तो एक बार फिर लीडरशिप पर सवाल उठेंगे। इसीलिए इस वक्त उनका यह कहना जरूरी है कि वो नहीं हारते, उन्हें तो कोई हरवा देता है, कभी अपनी पार्टी तो कभी ईवीएम तो कभी इलेक्शन कमीशन। लेकिन लोग पूछ रहे हैं तू इधर उधर की न बात कर, ये बता काफिला क्यों लुटा। मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल। अब जो कांग्रेस के अन्य नेता हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन इस कांग्रेस में खपा दिया, कांग्रेस की सेवा में लगा दिया, अब वो लोग इस राहुल गांधी से थक चुके हैं, क्योंकि ये ना खुद आगे बढ़ पा रहा है, ना ही कांग्रेस के अन्य नेताओं को आगे बढ़ने दे रहा, और कोई इसके नेतृत्व पर सवाल ना करे। इस वजह से ये अपनी हार को कभी ईवीएम पर डाइवर्ट कर देता है, कभी वोट चोरी पर डाइवर्ट कर देता है, लेकिन ये कभी भी खुद अपनी गलती स्वीकार नहीं करते हैं। मेरा नाम शिवम वाल्मीकि है। मैं हरिओम वाल्मीकि का छोटा भाई हूँ, जिसकी हत्या रायबरेली में हुई है। मेरे यहाँ सरकार के 2 कैबिनेट मंत्री आए हैं, आर्थिक और घर में नौकरी दी है। मैं सरकार से संतुष्ट हूँ। मेरे भाई की हत्यारों को जेल भेजा गया है। मैं सरकार से संतुष्ट हूँ। मेरे यहाँ राहुल गांधी अन्य पार्टी के नेता राजनीति करने न आए। मैं सरकार से संतुष्ट हूँ। रायबरेली में एक भीड़ के द्वारा एक दलित व्यक्ति को चोर समझकर उसकी हत्या कर दी गई, लेकिन जिस व्यक्ति की हत्या होती है वो दलित समाज से था, और सबसे बड़ी बात की वो उत्तर प्रदेश से था, जहां पर बीजेपी की सरकार है। और राहुल गांधी व जितनी भी अन्य विपक्षी पार्टियां, उन्हें क्या चाहिए? एक दलित व्यक्ति चाहिए और उत्तर प्रदेश चाहिए, अन्य कोई ऐसा राज्य जहाँ पर बीजेपी की सरकार हो। तो फिर क्या हुआ? राहुल गांधी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने गिद्दी की नजर लेकर रायबरेली के लिए निकल पड़ते हैं। मगर अफसोस, राहुल गांधी के रायबरेली पहुंचने से पहले ही जो पीड़ित परिवार होता है वो राहुल गांधी से मिलने से मना कर देता है। वो साफ साफ कह देता है कि राहुल गांधी यहाँ पर अपनी गंदी राजनीति करने ना आए, हमें न्याय मिल चुका है। आप लोगों को बता दूं कि पुलिस के द्वारा 12 अपराधियों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है। हरिओम के भाई व उनकी बहन के लिए सरकारी नौकरी भी दी जा चुकी है। मगर अफसोस कि राहुल गांधी अपनी गंदी व घटिया राजनीति नहीं कर पाया, गिद्दी की तरह इस मुद्दे को नोच नहीं पाया। तो बस मेरे प्यारे भाई बहनों, आज की अपनी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब आज से कर लीजिएगा। और यदि आप लोगों ने अपने चैनल की लास्ट वीडियो को नहीं देखा, अब तक नोटिफिकेशन नहीं आई है, तो यहाँ पर क्लिक करके एक बार इस वीडियो को भी अवश्य देखिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। मुसलमान का मतलब कांग्रेस, कांग्रेस का मतलब मुसलमान, मुसलमान का मतलब कांग्रेस, कांग्रेस का मतलब मुसलमान, मुसलमान का मतलब कांग्रेस, कांग्रेस